हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। आज जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दो ब्याज जो है लगाए जाते हैं, बैंकों द्वारा भी लगाए जाते हैं और लोग भी जिनको उधार देते हैं वो लोग भी लगाते हैं, जिसको आप कहते हैं सूद बोला जाता है। गाँव के लैंग्वेज में जो है उसको सूद ही बोला जाता है। अक्सर सूद बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा गांव के लोगों को, और ब्याज बोलेंगे तो शायद कम समझ में आएगा, लेकिन सूद बोलते हैं तो एक एक बच्चा जानता है कि सूद क्या चीज़ होती है। सूद वही रुपया होता है जो पैसा जितना लिया रहता है या दिया रहता है उधार, उसके अतिरिक्त जो पैसा उसके साथ मिला के देता है कोई भी कर्जदार, वही सूद कहलाता है दोस्तों। तो ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, बट यहाँ पे जो है मैं सिंपल इंटरेस्ट की भी बात करूंगा, साधारण ब्याज की भी बात करूंगा। और साधारण ब्याज आप देखते हैं कि साधारण ब्याज जो है वो पर ईयर लगता है, यानी हर साल जो है ब्याज जो है वो सेम बनता है किसी फिक्स अमाउंट पे, और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है हर साल जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अगर साधारण ब्याज की मैं बात करूं, साधारण ब्याज और बैंकों का जो है पूरा खेल जो है वो ब्याज पर ही डिपेंड है। अगर ब्याज न रहे तो शायद बैंक जो है किसी का पैसा ही ना रखें या न ले न दें। ठीक है, तो साधारण ब्याज जिसको आप कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, तो साधारण ब्याज इक्वल टू जो होता है वो P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। ये जो है ये फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर P क्या है, ये P जो है मूलधन कहते हैं दोस्तों। मूलधन ये वही रकम है या वही पैसा है जो हम बैंक से या किसी से उधार लेते हैं। और R क्या है, वह दर है कि कितने प्रतिशत की दर से वो हर साल जो है आपसे पैसे लेगा। मान लीजिए कोई 1000 रुपया आप किसी से उधार लेते हैं और वो आदमी या वो बैंक कहता है कि मैं 10% वार्षिक ब्याज की दर लूंगा, मैं वार्षिक दर यानी एक साल में 10% लेगा जो आप पैसा लिए रहेंगे। तो अगर 1000 लिए रहेंगे तो 10% यानी 100 रुपया बढ़ा के लेगा एक साल में, यानी आपसे जब लेगा वो जो मिश्र धन लेगा, कुल धन लेगा जब वो वापस, तो आपको 1100 रुपये देने होंगे दोस्तों, यानी 1100 देना होगा। तो जितना रुपया उधार लेते हैं या देते हैं तो वो कहलाता है मूलधन, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और जो रेट लगाता है जितना प्रतिशत, जिसे 10%, 5%, 12%, 30% तक जो है वो लगता है। ठीक है, और ये टी जो है वो समय है, टाइम है, जो निर्धारित करता है कि कितने समय के लिए आप उधार लेते हैं, उतने समय में वो उधार आपको चुकाना ही होता है। ठीक है, अदरवाइज किसी पर्सन से लेते हैं तो वहां पे तो कंडीशन फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है कि आप जो है 2 साल के बजाय 4 साल में भी दे देते हैं। बट अगर बैंक से लेंगे तो उसको फिक्स टाइम में आपको पे करना ही होगा, क्योंकि उसका मंथली इंस्टॉलमेंट यानी किस्त बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी है वो टाइम है, टाइम। तो पी जिसे कहते हैं आप मूलधन कहते हैं दोस्तों, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और आर जो है, आर उसको आप दर कहते हैं, दर, रेट बोलते हैं, रेट जिसे कहते हैं दर। और टी तो टी फॉर टाइम, यानी टाइम कहते हैं, टाइम मीन्स समय। तो समय दिया होगा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये सब चीजें दी होंगी। और आपका एसआई जो है यानी साधारण ब्याज, तो ये फार्मूला है। सपोज दैट कि ये क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, ये 800 रुपया जो है, 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मान लीजिए आप कि ये चक्रवृद्धि ब्याज की जगह पे मैं साधारण ब्याज आपसे कहूं कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो क्वेश्चन में देखिए ये जो 800 है यही मूलधन है, और जो 5% ये लिखा हुआ है यही दर है, और जो 2 वर्ष है यही टाइम है। तो अब इसी में आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ब्याज, साधारण ब्याज। पी की वैल्यू आपका 800 है, क्वेश्चन में गिवन है। आर की वैल्यू 5 है, 5%, और टी की वैल्यू 2 ईयर है अपॉन 100। देख लीजिए, साधारण ब्याज इसको कहते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज वाला जो है यही आपका हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दिया है। और इस तरह से ये सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैंसिल हमने कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 8 जा 40 और 42 जा 80, कितना साधारण ब्याज हो गया? तो आप कहेंगे 80 रुपये जो है साधारण ब्याज बनते हैं 800 रुपये पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 2 साल में हमको 80 रुपये और देना होगा जब वापस करेंगे 800 रुपये। ठीक है, तो ये तो रहा साधारण ब्याज। चलिए, तो साधारण ब्याज क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं एक ही झटके में आपका आंसर आ जाता है। बट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का बताना है और 800 रुपये अमाउंट है और 5% जो है वार्षिक ब्याज की दर यानी रेट है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको आप कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू जो होता है वो A माइनस P होता है। ए क्या है दोस्तों? ए, तो ए आप कहेंगे अमाउंट है। अमाउंट मीन्स क्या होता है? मिश्र धन। अब पी क्या है? तो पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी मूलधन है। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको आप कहते हैं मूलधन। और CI क्या है? तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अब थोड़ा क्वेश्चन पे गौर करिए, यहाँ पे जो मूलधन है दोस्तों, यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, बट ए नहीं पता है। अगर ए फाइंड आउट हो जाए, मिश्रधन पता चल जाए कि हमको जो है जो 800 रुपया हमने लिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 2 साल बाद हम जब देने जाएंगे तो कितनी रकम देना हो। हेलो फ्रेंड्स, कैमरा बीच में ही बंद हो गया था, जिसकी वजह से मेरा 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व किया था और दोनों क्वेश्चन शूट नहीं हो पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था और दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुका था मैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व किया हुआ लगाया यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए अब मैं दोबारा तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, लेकिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूंगा मैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। यानी दोनों तरह के जो ब्याज हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि मूलधन दिया हुआ है 4000, रेट यानी दर दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, इसमें सब दिया हुआ है। और तो साधारण ब्याज सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों PRT/100, यानी P इंटू R इंटू T। तो हमने देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया है, पुटअप करके और हमने इनको मिनिमाइज कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, तो आपका आंसर आ गया है 1200, यानी 1200 आ जाता है आपका साधारण ब्याज। अब चलिए, अब उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की बारी आती है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू जो है A माइनस P होता है। और A क्या है दोस्तों? यहाँ पे A जो है वो मिश्रधन है, यानी अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, और P जो है वो मूलधन है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो चलिए मिश्रधन पहले हम फाइंड आउट करते हैं, यानी A हमको पहले निकालना होगा। A कितना है? A जिसको आप अमाउंट कहते हैं, ये कितना होगा? तो अमाउंट इज इक्वल टू जो होता है वो फार्मूला होता है दोस्तों कि P इंटू विद इन ब्रैकेट यानी कोष्टक के अंदर है 1 प्लस R। R क्या है? दर है, बटा 100 विद इन ब्रैकेट है, और पावर में दोस्तों समय यानी n लिखते हैं, तो वो पावर है, n है। तो उसी तरह से फिर इसमें क्या किया हमने, नीचे वैल्यू पुटअप कर दिया है, देख पा रहे हैं। और वैल्यू पुटअप करके ये 0 0 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाता है और ये 1/10 हो जाता है, और 10 1 10 और 1 11/10 हमने लिख दिया है, और इसको 3 बार लिख दिया है नीचे, देख पा रहे हैं ना, 11/10 को 3 बार। अब इसको जो है हम कर देते हैं कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है हमारा मिश्रधन, यानी अमाउंट आ जाता है 5324 आ जाता है। अब जब मिश्रधन आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है हम निकाल देते हैं। मिश्रधन में से मूलधन को जब हम घटाते हैं, यहाँ पे देखिए मिश्रधन से मूलधन हमने घटा दिया, तो
1324 जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। तो आप यहाँ पे दोनों पे आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि साधारण ब्याज कम लगता है और जबकि वहीं चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, तो चलिए दोनों का हम अंतर यहाँ देखिए, दोनों का अंतर हमने निकाला है और इस तरह से आ जाता है 124 रुपया ज्यादा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दोनों का अंतर 124 रुपया आ जाता है। इस तरह से हमारा जो है ये कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन जो है हो जाता है सॉल्व। और अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट किया करें दोस्तों। अब हम लोग करेंगे सॉल्व जो है पहले क्वेश्चन को, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें से हम पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो P इक्वल टू दिया हुआ है 800 यहाँ पे, और R इक्वल टू दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है यानी T दिया हुआ है 2 ईयर। कबीर बेटा ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, पहले मैं बता चुका हूं आपको, ए इक्वल टू पी होता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला है। चक्रवृद्धि कबीर बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए निकालते हैं यानी मिश्रधन निकालते हैं। ये क्या है, मिश्रधन है, मैं पहले ही बता चुका हूं। मिश्रधन बराबर मूलधन और गुणे विद इन ब्रैकेट R बटा 100 इंटू एन हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। P की वैल्यू आपको देख पा रहे हैं कि 800 है। अब 1 प्लस R की वैल्यू जो है 5 है अपॉन 100 और n की वैल्यू 2। चलिए इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। 800 इंटू, अब ये 5 1 5 और 5 2 10, यानी ये 20 है, 1 अपॉन 20 है और 21 जा 20 और 1 21/20 देख पा रहा ना। ये देखो 20 से करने 20 और 21/20 हो जाएगा ये, और ऊपर लिखा हुआ पावर 2, तो इसको आप लिख दीजिए 2 बार। हो गया कंफर्म। अब यहाँ पे 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको कर दीजिए 4 और फिर इस 2 से इसको कर दीजिए 2, ठीक है। तो अब ये 21 के 21 में गुणा कर दीजिए और फिर 2 से गुणा कर दीजिए। 21 के 21 में करेंगे तो मुझे लगता है कि 4 4 1 आएगा। अब फिर 2 से कर दीजिए तो 2 8 और 8, तो ये आ गया है आपका, क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, यानी मिश्रधन आ जाता है। तो जब मिश्रधन दोस्तों आ जाता है तो उसके बाद मिश्रधन को मूलधन से माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में निकाल लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन। मिश्रधन आपका है 882 रुपया और मूलधन है 800 रुपया, दोनों घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा सिर्फ 82 रुपया। देख पा रहे हैं कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है 82 रुपया। इस तरह से हमारा जो है ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ा है क्योंकि कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है, तो कैमरा ऑफ होने जाने की वजह से मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थर्ड। तो हम लोग बारी बारी जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाले जो भी क्वेश्चन है आएंगे नए नए, तो उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख पा रहे हैं कि 100 रुपया का 9 माह का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, और जबकि ब्याज तिमाही दे है, यानी ब्याज कैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे क्वार्टरली लग रहा है, क्वार्टरली ब्याज लग रहा है, यानी इंटरेस्ट लग रहा है, तिमाही जिसे कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जब तिमाही की बात आ जाए, तिमाही, तो आप समय में जो है आप 4 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, ईयर में, यानी ईयर में 4 से गुणा कर दीजिएगा और दर में 4 से भाग दे दीजिएगा। ये चीज आपको एकदम याद रखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 नहीं है, ये 8 है, सॉरी 8 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, तो पी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी मूलधन दिया हुआ है 1000,
1000 रुपया। और समय रेट दिया हुआ है 8%। और समय दिया हुआ है 9 माह। तो 9 माह को आप साल में बदल दीजिए, ये साल में बदल गया। और मैं पहले ही बताया हूं कि जब तिमाही हो, छमाही हो तो 2 से गुणा करिएगा, छमाही हो तो यानी हाफ ईयरली हो तो, और ये तिमाही है तो आप 4 से गुणा कर दीजिए। किसमें गुणा करेंगे? समय में। और दर में क्या करेंगे? तो 4 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ये 2 हो गया, 2%। और ये कितना हो गया? 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, यानी 3 हो गया। 3 क्वार्टरली या 3 तिमाही हो गया, यानी 3 तिमाही कर सकते हैं। 9 महीने में 3 तिमाही होगा ना, इस तरह से आपको जो करना होगा। तो अब आपको ये टी हो गया, आर जो है 2 हो गया, और पी जो है दिया हुआ है, गिवन है। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, ये चीज तो याद रखिए, ये दोस्तों करना पड़ेगा। तिमाही है तो रेट में आप 4 से भाग दे दीजिए और समय में 4 से गुणा कर दीजिए, ये करना होगा। और यहां 9 महीने की बात किया है तो 9 महीने को हमने बदल दिया है साल में, यानी बटा 12 कर दिया, 12 महीने होते हैं, बटा 12 कर दिया है। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं क्या 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 करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो यहां पे आप कहेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज को जो है मैं कह दूं आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और मिश्र धन को ए कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, और माइनस मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो ये फार्मूला है, चाहे ऊपर वाला लिखिए या चाहे इसमें लिखिए, बात एक ही है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन में पी तो दिया है, पी गिवन। अब ए अगर आप पता चल जाए, आपको मिश्र धन पता चल जाए तो दोनों को माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चलिए पहले मिश्र धन निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं मिश्र धन यानी क्या कहते हैं उसको, अमाउंट कहते हैं। तो P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का ये n जो है वो स्क्वायर में है, याद रहे n जो है पावर में है, स्क्वायर में नहीं पावर में है, पावर यानी घातांक है। तो P की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 1000। 1 प्लस R की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे, यहाँ 100 कर देंगे। और समय में आपको 3 लिखना होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कैंसिल कर दीजिए 5, और ये ऊपर 1, ठीक है। तो 50 से करने 50 और 1 51, अब ये हो गया 51 बटा 50। अब इसको 51 बटा 50 कै बार लिखना होगा, 3 बार लिखना होगा, 3 बार 51 बटा 50, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 0 0 0, सब 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक ना। अब इनको सबको कर दीजिए मल्टीप्लाई, लाइए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। कहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है, करना ही पड़ेगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 51 51 1 5 5 5 5 25 1 0 6 2 5, अभी 5 1 1 0 6 2 0 6 5 30 6 5 10 और 3 13, इतना हो गया, देख पा रहे हैं। और अब जो है और नीचे 5 5 25 और 5 125, तो इस तरह से 1 3 2 6 5 1 बाई 125। अब इसका इसमें आप कर दीजिए डिवाइड, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर, भाग दे दीजिए भाग, ठीक ना। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, यानी मिश्र धन आ जाएगा। और जो मिश्र धन आएगा दोस्तों उसको फिर CI बराबर A माइनस P,
तो जो यहाँ पे आएगा आंसर वहां इसको यहाँ लिखना है। अभी माइनस पी कितना है 1000 है ना, पी जो है 1000 है, तो 1000 यहाँ लिखना होगा। बस यहाँ लिख दीजिएगा, इसी मान को यहाँ लिख के दोनों को माइनस कर दीजिएगा। अब माइनस करके यहाँ पे आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो जरूर इसको कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आंसर कितना है, इसका डिवाइड करके और आंसर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट आप लोग खुद कर लीजिएगा। 125 का 13,000 1,32,651 में भाग दे दीजिएगा, जो आएगा आंसर यहाँ लिख दीजिएगा दशमलव के 2 स्थान तक। अभी इसको यहाँ लिखिएगा, इसमें से 1000 माइनस कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व। और अगर समझ में आया हो दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। चलिए अब एक क्वेश्चन और बच जाता है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन। 1000 रुपए का 5% तिमाही, देख पा रहा ना, त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का मिश्र धन ज्ञात करो। 6 माह का, इसमें सिर्फ मिश्र धन ज्ञात करना है दोस्तों, यानी ए फाइंड आउट करना है। आसान सा क्वेश्चन है, तो याद रहे तिमाही है, यहाँ पे क्वार्टरली है, क्वार्टरली चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो क्वार्टरली के लिए मैं बताया था आपको, अगर ये छमाही होता है, ये क्वेश्चन में छमाही वाला विचार करूंगा। अगर ये तिमाही है तो इसका मतलब है कि जो दर है उसमें 4 से भाग देंगे और जो समय है उसमें 4 से गुणा करेंगे। तो चलिए पी देखिए, पी बराबर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, पी बराबर जो है 1000 दिया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1000 दिया है पी बराबर। और आर बराबर रेट बराबर तो 5% है, तो मैं कहा हूं आपसे कि 5 को 4 से कर दीजिएगा, ये दर हो गया। और फिर समय 6 महीना है, 6 माह दिया है, तो इसको आप साल में बदल लीजिए, 12 में बदल लीजिए और 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 तिहाई और 3 दूनी, कितना आ गया 2 तिमाही आ गया। यानी 6 माह में तिमाही में बांट देंगे तो 2 तिमाही मिलेगा ना, तो 2 तिमाही हो गया। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये बराबर का मतलब मिश्र धन बराबर, चलिए बस मिश्र धन ही फाइंड आउट करना है। मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, एकदम आप रख डालिए, बटा 100 इंटू n। पी की वैल्यू आपका 1000, 1 प्लस आर की वैल्यू है 5/4 अपन 100 और n की वैल्यू है आपका 2। तो ये 1000 1 प्लस, और ये जो नीचे 4 है, ये 4 है वो नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से 5/400 हो जाएगा। बोलिएगा नहीं, ये 5/4 है ना ऊपर, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, याद रहे। तो ये 400 हो जाएगा, 100 से 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिए, 5 1 5 और 5 8 जा 40, यानी 1/80 और 80 का 1 में गुणा कर दीजिए और फिर 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81/80 हो जाएगा। अब बताइए 2 बार है ना, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, काटिए 0 0 काट दीजिए, हो गया। अब फिर ये इस 5 से कर दीजिए और 2 से, ये 4 हो गया बस। तो अब नीचे हो गया 8 चौके 32 और इनको गुणा कर दीजिए, 8 यहाँ 64, इतना हो गया। अभी इसमें 5 से करना है, 5 से करना होगा, 5 चिकन 5 5 5 6 30 5 5 25 और 3 28 5 6 30 और 2 32 5, ये आ गया, इतना आ गया। अब क्या करना होगा दोस्तों कि 32 से इसमें देना होगा भाग। अब भाग देके जो आंसर आएगा वही आपका होगा मिश्र धन ही तो बताना है, वही मिश्र धन हो जाएगा। तो जरूर भाग देके इसका मिश्र धन आप निकालेंगे। अब बताएंगे कितना आंसर आएगा, इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर दें। क्वेश्चन, हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की सीरीज जो है वो लगातार चल रही है,
कंटिन्यू चल रही है। और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। देख रहे ना, कोई धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो 8 गुनी हो जा रही है। कितने साल में? 3 वर्षों में। तो बताना है कि ब्याज की दर क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगा, ये यानी आर बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों मान लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाक दे। माना यानी लेट्स, माना धनराशि, जिसको आप मूलधन कहते हैं दोस्तों, उसको हमने माना धनराशि। माना धनराशि 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। तो अब 3 वर्षों में समय कितना दिया हुआ है? समय जिसे आप कहते हैं टाइम, समय वो 3 वर्षों में यानी 3 इयर्स में, 3 इयर्स, 3 वर्षों में, वर्ष, 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 8 गुनी, यानी वो धन राशि जिसको आप कहते हैं मिश्र धन, मिश्र धन। तो अब बताइए, जब 100 रुपया था तो 100 का 8 गुना कितना होगा? 800 हो जाएगा ना, ये यही ना मिश्र धन है, और ये क्या है? मूलधन है। देख रहे हैं ना, 100 था 800 हो गया, यानी 8 गुना हो गया कि नहीं? तो हमने यहां से माना है मिश्रण 8 गुना। अब चलिए, अब समय दिया हुआ है 3 इयर्स, और आर जो है बताना है, यानी दर आपको बताना है। तो चलिए, अब मिश्र धन बराबर क्या होता है? जिससे आप कहते हैं अमाउंट इक्वल टू मूलधन। मूलधन क्या कहते हैं? पी कहते हैं, और इंटू 1 प्लस आर को क्या कहते हैं आप? दर बटा 100 और गुणे समय को कहते हैं एन, और दर को कहते हैं आर। तो ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब चलिए, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। अमाउंट आपका 800 है, मूलधन आपका 100 है, 100 रुपया, इंटू 1 प्लस दर हमको बताना है कि दर कितना होगा, जिसे हम लिख देते हैं इसको आर बटा 100। और समय कितना है? 3 इयर्स, समय आपका 3 इयर्स, तो यहाँ लिख देते हैं 3। हमने लिख दिया, वैल्यू पुट अप कर दिया। चलिए, अब यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बच जाता है 8, और इधर बच जाता है 1 प्लस आर बाई 103। अब ये देखिए पावर 3 है, तो ये किसका पावर 3 है? तो आप कहेंगे 2 का पावर 3 है। जैसे अब 8 का पावर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू पावर 3। देख रहे हैं ना, 2 टू पावर 3। तो अब ये 3 हो गया, फिर 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ हो जाता है 3, और 3 क्या हो जाता है? हो जाता है कैंसिल। तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ सिर्फ आपको 2 बच गया। समझ में आ रहा ना? तो 2 बचा, अब फिर इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 बच जाता है। अब ये ब्रैकेट हमारा हट जाता है। अब क्या करेंगे? इस 1 को लाइए इस साइड, यानी लेफ्ट की तरफ, ये हो जाता है आर बाई 100, माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 1 इक्वल टू आर बाई 100। अब 100 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर इक्वल टू कितना आएगा आपका आंसर? 100%। देख रहे हैं, यानी दर कितना आ गया? 100%, 100% आया है दर। तो क्वेश्चन लग गया है साफ, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुनी हो जाती है, तो बताना है कि ब्याज दर प्रतिवर्ष क्या थी। तो ब्याज दर यहाँ पे लिख दिया गया, प्रतिवर्ष 100% थी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व।
और एक क्वेश्चन मैं और चाह रहा था कि आप लोगों को बता दिया जाए, छमाही वाले क्वेश्चन एक मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बता दूं मैं कि एक क्वेश्चन जो है छमाही ब्याज की दर से अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। चलिए बस इसी तरह समझा दे रहा हूं। बस जब किसी भी ब्याज की दर छमाही होगा दोस्तों, एकदम याद रखिए कि जब छमाही दे, इसमें क्वेश्चन में छमाही लिखा हो तो यानी हाफ ईयरली लिखा हो, तो आप जो है जो दर होता है, दर अगर 10 है, अगर छमाही है तो इसमें बटा 2 कर दीजिए, और समय अगर 2 साल है, ठीक है, छमाही दिया है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 छमाही, यानी 2 साल में कई छमाही होगा, 4 छमाही बोलेंगे, छमाही, ठीक है। और ये हो जाता है आपका, कैंसिल कर दिए तो हो जाएगा 5%। छमाही में क्या करते हैं, दर में 2 से डिवाइड करते हैं 10 से, यानी दर में क्या करते हैं 2 से डिवाइड और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई। उसी तरह से तिमाही में क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं और समय में 4 से गुणा करते हैं। बस ये आपको काम करना होगा और तब आपको आगे कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। इसी तरह, और बस दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें दोस्तों। मेहनत और वीडियो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है और अपलोड करने में, एडिटिंग करने में बहुत सारे प्रॉब्लम और टेंशन भी होती है, तो ज़रूर आप लोग सहयोग करें, कोऑपरेट करें, ताकि हम लोग भी जो है वीडियो जो है बना के जो है कुछ अच्छे व्यूज़ आएँ, ताकि हम लोगों को भी लगे कि हमारा भी कुछ फ्यूचर कुछ सिक्योर है सोशल मीडिया पे। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।